आज हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स की टॉपिक, जो पूरे तरह से कवर करेंगे पूरा। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसको आप डिस्कशन कर सकते हैं और 100% आएंगे। अगर नहीं आए तो आप बताना मुझे, लेकिन वैसे 100% 2 या 3 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से आएंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब एक एक चीज़ हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, एक एक टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, अंत तक देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पहला हमने बताया कि ट्रेस बेसिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपको पता है कि जिसमें रो और कॉलम होता है, उसी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। रो और कॉलम, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, मतलब इसका मतलब होता है कि m क्या है, रो है, n क्या है, कॉलम होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो डायगोनल के जो भी एलिमेंट होते हैं उसको प्लस करें, 1 + 5 + 9, तो ये कितना आ जाएगा, 15। ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर है। और ये ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, जिसके बेसिस पे हम कॉन्सेप्ट, पहले ये समझिए। यहाँ लिखा है कि लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, देन द सम ऑफ एलिमेंट लाइंग अलॉन्ग द प्रिंसिपल डायगोनल इज सेड टू बी ट्रेस ऑफ है। मतलब डायगोनल में जो मैंने एग्जांपल लिखा था 1, जैसे यहाँ लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो डायगोनल में जितने एलिमेंट है उसी को प्लस कर दे तो वो हमारा क्या होता है, ट्रेस ऑफ एलिमेंट होता है। तो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ लिखा है कि A11 A22 A, मतलब हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में जो भी ट्रेस होगा उसको प्लस कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ देखिए, पहली प्रॉपर्टी जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ट्रेस ऑफ लेमडा ए अगर कोई किसी से मल्टीप्लाई होता है तो लेमडा बाहर आ जाता है, ट्रेस ऑफ ए हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ट्रेस ऑफ ए हो जाता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछी जाती है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी निकालेंगे तो ये जो होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी होता है। ये ध्यान रखिएगा, ट्रेस ऑफ बी होता है। अब ट्रेस को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रेस ऑफ ए बी का मतलब होता है, यहाँ पे ट्रेस ऑफ बी ए होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए होता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है। एक चीज़ और समझिएगा कि ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज का जितना ट्रेस आएगा उतना ही ट्रेस हमारा क्या आएगा, ए का आएगा। मतलब चौथी प्रॉपर्टी ये। और ए ट्रांसपोज का अगर ट्रेस निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। ये पांचवी प्रॉपर्टी है। ये कई बार पूछा गया है, ये पांचवी प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया कि ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए होता है। ये कब होगा, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, फिर बता रहा हूँ, सिर्फ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा और किसी में भी नहीं होगा। क्लियर है। दूसरी चीज़, अब देखिए यहाँ ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी है। यहाँ जो ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज की जब मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरी मैट्रिक्स है, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स है। द कॉन्जुगेट इज गिवन मैट्रिक्स ए ऑब्टेनिंग बाय द रिप्लेसिंग द एलिमेंट ए करस्पॉन्डिंग द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। द कॉन्जुगेट ऑफ ए इज डिनोट बाय ए बार। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है, ये देखिए कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब, जैसे मान लीजिए 1 1 + आयोटा 3 1 - आयोटा हो गया। ए बार इक्वल टू, जहाँ आई है वहाँ माइनस आई हो जाएगा, 1 - आयोटा 3 1 + आयोटा होता है। ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट होता है, ये समझ गए आप।
कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स मतलब अगर कोई मैट्रिक्स दिया रहे तो उसका कॉन्जुगेट क्या क्या होता है, जहां आई होता है उसी को रिप्लेस कर देंगे तो वो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है? इसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं। दूसरी चीज ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रॉपर्टी पूछा गया है। इफ ऑल एलिमेंट ए ऑप्शन में दे के पूछेगा ऑफ ए आर प्योरली रियल, रियल कब होगा, देन ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज मतलब हो जाए, मतलब ए बार मतलब कॉन्जुगेट हो जाए। तो ये पूछा जाता है कि प्योरली रियल होगा कि क्या होगा, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? अब इसके दूसरे प्रॉपर्टीज होते हैं, कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, ए होगा। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि ए प्लस बी का होल का कॉन्जुगेट लेंगे तो सेपरेट ए का कॉन्जुगेट प्लस बी का कॉन्जुगेट होता है। चौथी प्रॉपर्टी ये होता है, ये ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हर चीज़ में अपोजिट हो जाता है, पहले बी आता है ए है, बट कॉन्जुगेट के केस में नहीं होता है, कॉन्जुगेट केस में सेम होता है। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। पांचवी प्रॉपर्टी ये होती है कि ए टू पावर एन का कॉन्जुगेट लीजिए और ए टू पावर बार का कॉन्जुगेट लीजिए, ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आपस में सेम होती हैं। क्लियर है? ये कॉन्जुगेट का मतलब होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हमने पढ़ा है ट्रांजुगेट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। ट्रांजुगेट का मतलब ये होता है कि जब हमारा, मैं बताना, द ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट इज गिवन इंटरचेंज ऑफ द रो एंड कॉलम रिप्लेसिंग ऑफ द ए करस्पॉन्डिंग द कॉन्जुगेट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब ये कोई एग्जांपल ले लीजिए आप, मैं अगर ले लेता हूँ 2 1 प्लस आयोटा 0 3 2 आयोटा, तो ए स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं तो रो कॉलम मतलब ट्रांसपोज की तरह है, 2 1 प्लस आयोटा 0 3 2 आयोटा हो जाएगा। करेंगे सबसे पहले ये, तो ट्रांजुगेट का मतलब ये जहाँ आई होगा वहाँ पे माइनस आई कर देंगे। पहले रो कॉलम चेंज करने का तरीका मैंने बताया, यहाँ क्या होता है माइनस, तो ये ट्रांजुगेट होता है। क्लियर है? अब इसकी हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ये प्रॉपर्टी आप ध्यान देने वाली बात है, जो चीज़ें हैं वो ध्यान दीजिए। दो तीन ही प्रॉपर्टी है जो डायरेक्ट ये पूछ दी जाती है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, इसकी प्रॉपर्टी जैसे पहला है ट्रांजुगेट का, ट्रांजुगेट करें अगेन, अगेन करोगे तो ये आ जाएगा ए ही हो जाएगा। दूसरा, अगर दोनों को प्लस करके ट्रांजुगेट करते हो, अलग अलग प्लस करते हैं ट्रांजुगेट का, तो ये दोनों सेम होता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है, यही इंपॉर्टेंट है, ए बी का ट्रांजुगेट करेंगे तो यहाँ बी ए ट्रांजुगेट और ए ट्रांजुगेट होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। जबकि कॉन्जुगेट में ए बी का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो ए कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट होता है। ये प्रॉपर्टी कई बार पूछी गई है। क्लियर है? तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना था। आगे बढ़ते हैं। अब आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ाया है, ए इज द स्क्वायर मैट्रिक इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एन इट इज द इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर ए है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मोड। एवरी सिमेट्रिक में नेसेसरी स्क्वायर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ही होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये पूछा जाता है। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब एप्लीकेबल होगा तो आप बताओगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? अब इसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कशन करते हैं एक एक प्रॉपर्टी। सपोज करिए, इफ पहली प्रॉपर्टी मैं समझाता, इफ ए इज सिमेट्रिक है, इफ ए इज सिमेट्रिक है, मैट्रिक्स है, एंड देन के ई अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इज आल्सो सिमेट्रिक हो जाएगा। पहला चीज समझ में, और कोई डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा सिमेट्रिक होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, ए एंड बी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है
तो कोई मल्टीप्लाई नंबर है, दोनों को ऐड करोगे तो भी ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी जो है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इफ ए बी एनी मैट्रिक्स है और कह रहा है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए बोथ विल बी सिमेट्रिक होगा, बोथ विल बी सिमेट्रिक होगा, ये ध्यान दीजिएगा, बोथ विल बी सिमेट्रिक। अगर ये कोई भी मैट्रिक्स हो, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज इंटू ए निकालिए, बोथ आर इक्वल आएगा, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? इसको सी दे दीजिए, इसको डी दे दीजिए, तो सी इक्वल टू डी आएगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। चौथी प्रॉपर्टी है, इफ ए एंड बी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, ये ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिक है सेम ऑर्डर का, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, सेम ऑर्डर का होगा, सेम ऑर्डर का होगा, इफ एंड ओनली इफ, ये कब होगा, जब बी ए बी इक्वल टू बी ए होगा। ये फिर से याद रखिए, ये स्टेटमेंट फिर कई बार पूछा गया कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो ए बी इक्वल टू बी ए होगा सेम ऑर्डर। ये कंफर्म है। इफ आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है, तो ए बी इक्वल टू बी ए तभी इक्वल होगा जब ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी इसकी जो है, ये प्रॉपर्टी से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। इफ ए एंड बी आर बोथ सिमेट्रिक है, मतलब सिमेट्रिक है, तो एक चीज जानिए, सेम ऑर्डर का है, ये भी सेम ऑर्डर का है, तो ये भी सिमेट्रिक होगा, ए बी प्लस बी ए भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ये ध्यान रखिए। क्लियर है? छठी प्रॉपर्टी, ए सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है, तो आप समझिएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। ठीक है? क्लियर है? ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज थी। क्लियर है? जितने भी प्रॉपर्टीज हमने बताया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसमें 2-3 प्रॉपर्टी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसपोज स्टेटमेंट देके ही क्वेश्चन पूछा जाए। अगर ये क्वेश्चन सारे नहीं आते तो आप मेरा नाम बदल दीजिए। यही मैं कह रहा, ये वीडियो आप पूरी तरह देखिएगा, जो भी कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। आगे चलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। एक नोट यहाँ हमने बताया, एक चीज ध्यान दीजिए, ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर जीरो, ए आई जी क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान देने वाली बात है। पहली प्रॉपर्टी, ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ये ध्यान रखिएगा, तो के ए से मल्टीप्लाई भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर ए एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी क्या होगा, वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये ध्यान दीजिए। तीसरी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाएगा आपके कंपटीशन में, वो क्या होगा, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक है, आर सिमेट्रिक, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, सेम ऑर्डर होगा, तो ए बी माइनस बी ए इज ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, ऑलवेज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज भी ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? और लास्ट प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखा, इफ ए इज एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ ए आर स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब कोई पावर अगर मान लो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, C है, 6 है, तो अगर पहला ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका पावर भी क्या आएगा, ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स मतलब ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशन मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू हमारा कोई मैट्रिक्स दे रखा है, 2 3 प्लस 2 आयोटा है, 3 माइनस 2 आयोटा 7 है। ठीक है, तो अब इसका वो हम लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे तो कितना आएगा, अपोजिट, तो ये कर देंगे। आप जानते हैं तो ये ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाएगा, 3 माइनस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन 7 हो गया। तो बोथ आर इक्वल है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। मोस्ट भी इसका डायगोनल जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, रियल होता है। ये जो स्टेटमेंट नीचे लिखा है ये ध्यान रखिए, जो हर्मिशन मैट्रिक्स होता है उसका डायगोनल हमेशा रियल होता है। क्लियर है? अब इसके भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टीज समझिए कि इफ ए एंड बी हर्मिशन मैट्रिक्स है, ए एंड बी हर्मिशन मैट्रिक्स है, देन ए बी अगर हर्मिशन मैट्रिक्स है, इफ एंड ओनली इफ, ये कब होगा, जब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल होगा। ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? दूसरी प्रॉपर्टी है कि ए एंड बी हर्मिशन मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का है। क्या होगा, सेम ऑर्डर का होगा। तो आप जानेंगे ए बी प्लस बी ए इज ऑलवेज हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? लास्ट प्रॉपर्टीज है इसका कि ए प्लस ए स्टार मतलब हर्मिशन, ये भी इज हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। और एंड लास्ट अगर प्रॉपर्टी ले लेंगे, थर्ड है ये, फोर्थ है, लास्ट प्रॉपर्टी लेंगे कि ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमको इस फॉर्मेट में लिखा रहा है, ए प्लस आयोटा बी फॉर्मेट में लिखा रहा है, ए एंड बी क्या हुआ, हर्मिशन मैट्रिक्स हुआ। क्लियर है? और लास्ट प्रॉपर्टी ए के कोई हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो आप जानते हैं इसका पावर कुछ भी ले लीजिए, एन इज ऑलवेज हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? ये हर्मिशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसका एग्जांपल देख सकते हैं, स्क्यू हर्मिशन का। जैसे मान लीजिए 2 आयोटा है, 5 प्लस 4 आयोटा है, 5 माइनस 5 प्लस 4 आयोटा 0 है। ये अब इसमें देखिए, उसमें डायगोनल में कर रियल होना चाहिए, इसमें डायगोनल नहीं है, तो ये हमारा क्या स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। क्लियर है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के फॉर्मेट में अगर है तो वही हमारा क्या होता है, स्क्यू। अब जैसे मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है उसी तरह का एक तरह से पैरेलल है, बस इसमें आयोटा आ जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए,
सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज होती है कि ए एंड बी स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स है, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स है, तो ए बी माइनस बी ए इज ऑलवेज स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? ये ध्यान देने वाली बात, समझ में आ गया? पहली चीज। दूसरी चीज, इसका ए कोई स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स है तो आई ए मतलब आयोटा से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये क्या होगा, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? यही दो प्रॉपर्टीज इसके मेन है, बाकी उतने लर्न करने की जरूरत नहीं है। तीसरा अगर करना चाह सकते हैं, ए कोई स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज मतलब स्क्यू हार्मिशन वाला ट्रांसपोज, ये भी क्या होगा, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स होगा। ये क्लियर है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब देखिए आगे में आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। आइडेंपोटेंट का मैट्रिक्स का मतलब होता है ए स्क्वायर इक्वल टू, अगर ए आ जाता है तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है देन ए बी इज डिटरमाइंड इफ एंड ओनली ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए। ए बी भी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होगा, कब होगा, जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा, पहली चीज। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ए एंड बी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है देन ए प्लस बी एंड आइडेंपोटेंट ए बी माइनस ए बी इक्वल टू बी है देन जीरो होते ए बी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है? डायगोनल में हमेशा आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कई बार पूछा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स में। पांचवी प्रॉपर्टी ए बी इक्वल टू ए है, बी ए इक्वल टू बी है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, बी स्क्वायर बी। इसका मतलब होता है ए बी इक्वल टू अगर ए है, बी ए इक्वल टू बी है, ये भी प्रॉपर्टी पूछ चुका है, तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, बी स्क्वायर इक्वल टू बी होगा। क्लियर है? ये आपको करने की जरूरत नहीं है, लैम्डा 1 ये आपसे पूछेगा नहीं। ये दो प्रॉपर्टीज का बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको ये पूछता है। ठीक है? ये आइडेंपोटेंट का मैट्रिक्स का मतलब ये हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होगा। दूसरी चीज हम बताएंगे, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स के बाद नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का क्या होगा, इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, ए पे पावर के मतलब मल्टीप्लाई करते जाए, अगर वो जीरो मैट्रिक्स आ जाता है तो मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसके पावर को मल्टीप्लाई करते जाएं तो अगर वो जब तक जीरो आ जाता है तो वो एक मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन्वोल्टरी मैट्रिक्स का में क्या करना है, इन्वोल्टरी मैट्रिक्स में ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स का ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है, मतलब कोई मैट्रिक्स सपोज करिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, आइडेंटिटी मतलब इसका स्क्वायर निकालें तो डायगोनल में 1 1 आ जाए तो ये हमारा क्या कहलाता है, इन्वोल्टरी मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसके दो आइजन वैल्यू होते हैं, एक प्लस माइनस 1 होता है, ये ध्यान रखिए, ये पूछा भी जाता है कई बार। इसके आइजन वैल्यू मतलब दो इसके कितने सोल्यूशन निकलेंगे, 2 इन्वोल्टरी सोल्यूशन के। ठीक है? तो ये रहता है इन्वोल्टरी सोल्यूशन। आगे चलते हैं। अगला जो मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब ए ट्रांसपोज को आइडेंटिटी के इक्वल मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी के अगर इक्वल आता है तो हमारा क्या कहलाता है, वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर है? ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी अगर हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला, एक कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। पहली चीज, ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, फॉर एनी टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए एंड बी, ए बी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मतलब ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए
बी क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? यानी टू ये सेम है। अगर ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ए इनवर्स बी क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स का मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑर्थोगोनल सिंपल के लिए। इसमें क्या होता है कि जो ए ट्रांसपोज यहाँ दे रखा है ये रियल मतलब कॉन्जुगेट मतलब उसमें आयोटा आता है, उसके लिए है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट वाला जो पीछे पढ़ाया हूँ, अगर आइडेंटिटी आता है तो यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी भी प्रॉपर्टीज सेम है, बेसिकली यही प्रॉपर्टीज पूछा जाता है और ये दोनों प्रॉपर्टी। अगर कोई दो यूनिटरी मैट्रिक्स है ए एंड बी है तो ए बी एंड बी ए भी आल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? फिर इफ ए एंड यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। ये क्लियर है? आपको समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज समझते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए रैंक, रो ए का मतलब रैंक होता है। अगर कोई डिटर्मिनेंट है, सपोज करिए हमारा रैंक अगर निकालने की हम बात करते हैं तो उसकी हम बात करेंगे, रैंक कैसे निकालते हैं और कैसे इसको डिफाइन करते हैं उसके बारे में। तो इसकी वैल्यू सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए रैंक ये इक्वेशन देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 है, 2x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल टू 11 है, 3x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू 20 है। इसको अगर सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में तो क्या आएगा, 1 1 1 2 1 5 3 4 माइनस 1। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मॉड ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका रैंक 3 आएगा। तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर 0 आ जा रहा है तो उससे कम आएगा तो क्या होगा, ये मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है, नो सोल्यूशन भी हो सकता है। क्लियर है? समझ में आ गया? ये कुछ चीज़ें हैं कि जो इसकी प्रॉपर्टी। अब कुछ चीज़ें प्रॉपर्टीज जो मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, वो लर्न कर लीजिएगा। पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा, पहला मैं बताऊंगा इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है? सेम ऑर्डर का होना चाहिए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब सेम रो और कॉलम इक्वल है। पहला फॉर्मूला ये ध्यान रखिएगा, ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए होता है। ठीक है? ये ध्यान देने वाली बात है। आइडेंटिटी मतलब मॉड ए होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सारे जो भी फॉर्मूला 100% आता है। क्लियर है? मॉड ए होता है, ए इंटू ए ज्वाइंट ए रखेंगे, जो मॉड ए की वैल्यू आएगी वही आएगा, इज द राइट आंसर। सपोज करो मॉड ए की वैल्यू हमारा 2 आ गई, तो ए इंटू ए मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अगर ए इंटू ए ज्वाइंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। कहने का मतलब ये पूछ रहा है। ठीक है? समझ में आ गया? पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड जो होता है, ये कई बार पूछा है, इज इक्वल टू मॉड ए टू पावर n माइनस 1 है। सपोज करिए मॉड ए की वैल्यू 3 है और ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू अगर निकालना हो मॉड ए की वैल्यू, तो ये 3 पे पावर ये 2 दे देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत बच्चों को। 2 के पावर रो जितने हो गए माइनस कर दो, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 2, तो 4 इज द राइट आंसर। तो मॉड एडजॉइंट ए का मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? फिर समझाऊं? समझ में आ गया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, तीसरी प्रॉपर्टी जो है ए, ठीक है, मतलब ए इनवर्स, आप जानते हैं ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद भी देख सकते। नेक्स्ट फार्मूला जो होता है
एडजॉइंट, फिर अगेन उसका एडजॉइंट ए है, अगर इसका मॉड निकालें तो मॉड ए टू पावर n-1 का होल स्क्वायर होता है। जैसे मैंने बताया कि मॉड ए की वैल्यू 2 है, तो अगर डबल उस मैट्रिक्स की वैल्यू एडजॉइंट निकालना हो, डबल निकालना हो, तो 2 पे पावर, यहाँ मैंने कहा 3 क्रॉस 3 का है, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 2 2 4 होगा, तो 4 का कितना हो जाएगा? 16 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये समझ में आ गया? तो इसकी वैल्यू ऐसे होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, एडजॉइंट ऑफ के ए होता है, ये ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए पे पावर के n-1 होता है। क्लियर है? ये ध्यान देने वाली बात है। और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ये सारे एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज हमने बताया, जो आप समझिए। क्लियर है? अब देखिए एक और चीज है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या करना होता है कि इफ मॉड ए की वैल्यू अगर 0 आती है तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और मॉड ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 अगर आए तो क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो वो क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो क्या बोलते हैं उसको? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है? ये समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? हाँ, एक चीज़ और समझिएगा, एक और फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, कि पहला, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ इट्स एग्जिस्ट यूनिक, यूनिक कब होगा? सपोज करिए बी एंड सी हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बी एंड सी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी है और ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आइडेंटिटी है। पहली चीज, या तो ये हो सकता है, या तो ये अगर है ए बी इक्वल टू, तो यहाँ से समझिए आइडेंटिटी है। हेंस इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो आप समझिएगा बी इक्वल टू सी हो जाएगा। तो कई बार पूछा हुआ है तो मैंने कहा कि बता दूं आपको। क्लियर है? दूसरी चीज, नॉन सिंगुलर को ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर को ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं, नॉन सिंगुलर को ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है? समझ में आ गया? अगर सपोज करिए ए एंड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मल्टीप्लाई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये भी प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखिएगा। मैंने बताया कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया? तो ये पूरी इसकी कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने बताया। ओके बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। धन्यवाद।